आज हम पढ़ने चल रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपीएसआई के लिए है और एसएससी सीजीएल के लिए मैथ है। बाकी सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए जो मैथ आती है, क्वेश्चन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए कुछ मैथ के थ्योरी पढ़ने चल रहे हैं। उसी के साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे और ये सब हम पूरी जब कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेंगे फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हल्के फुल्के क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो मैथ के, या तो इसको कुछ लोग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो मैथ के हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। हम पहले नंबर पढ़ेंगे कि नंबर क्या है, नंबर क्या होता है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, कौन नंबर क्या होता है, ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे। संख्याओं के वर्गीकरण में हम देख रहे हैं कि नंबर किस तरह के नंबर होते हैं। नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर जो है वह हमारे रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, और हमारा हो गया दूसरा नंबर। हमारे दो पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर का हमारा कोई पार्ट नहीं है। अब रियल नंबर हैं, उसके हमारे ढेर सारे वर्गीकरण हैं रियल नंबर के। रियल नंबर का अब हमारा हो गया वर्गीकरण एक रैशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं, रैशनल नंबर। और दूसरा हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब हमारा क्या हो गया कि जो रैशनल नंबर हैं उसके हमारे दो पार्ट हो जाएंगे। उसके हमारे दो पार्ट, रैशनल नंबर के दो पार्ट कौन कौन से? इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर। और इर्रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, हम बस यहीं तक देखते हैं। बाकी जब हम नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसी के जो आगे हमारे पार्ट हैं उसको हम देखते रहेंगे। इर्रेशनल नंबर को हम इसके दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वह पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, तीन तरह से होते हैं। और इसका जब हम और डिटेल एक एक नंबर के अंदर पढ़ते जाएंगे तो हम इसके वर्गीकरण को भी देखते चलेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा रियल नंबर क्या है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके सभी पार्ट भी पढ़ेंगे, उसी साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे उसके पार्ट आगे हम पढ़ते चले जाएंगे, इसका वर्गीकरण भी बताएंगे। अभी हम इतने को समझ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या भी बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या, इसको देखें, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है कि जो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की जो समुच्चय को वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय भी है और अपरिमेय संख्या। अब समझना है कि परिमेय क्या है। परिमेय प्लस
अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय दोनों के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे 1 है, परिमेय नंबर है, 2/3 है, अपरिमेय है, 0.6 है, ये सब वास्तविक नंबर है। √3 है, पाई है और ई है। मतलब जितने भी नंबर ये सब आप देखते हैं, 1 है, फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, रूट में है, पाई है, ई है, ये सब हमारे रियल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं। अब समझिए, अब कुछ हम इसके साथ साथ कुछ पॉइंट भी बताते चलेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे वास्तविक संख्या आते हैं, रियल नंबर आते हैं। कुछ इसके पॉइंट हैं इम्पॉर्टेंट, उसको सुनते रहिए। मैं लिखने से ज़्यादा बोलता रहूँगा कि वो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, उसको अभी नीचे हम बताएंगे। अभी बस आप इतने समझो कि कोई भी एक परिमेय संख्या है, 1 ही ले लो, आप 1 ले लो, और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच का योग जो है बीच का योग हो या उसके बीच का डिफरेंस हो, वह हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे अभी यहाँ देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं कि जो वास्तविक नंबर है वह परिमेय प्लस अपरिमेय का समुच्चय होता है, दोनों का प्लस नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई परिमेय नंबर है वो भी वास्तविक नंबर कहलाएगी, अगर कोई अपरिमेय नंबर है वो भी वास्तविक नंबर कहलाएगी। ठीक, क्लियर? अब परिमेय नंबर क्या है और अपरिमेय नंबर क्या है उसको हम देखते हैं। जैसे हम जो एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें आप देखिए कौन सा परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो इसमें हमारा ये जो नंबर है यह परिमेय है, ये तीनों क्या है, अपरिमेय है। ये तीनों हमारे अपरिमेय हैं। तो जो दोनों के बीच का जो अगर हम दोनों को ऐड करें तो वह हमारा अपरिमेय मिलता है। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब अभी हम एग्जाम्पल से करते हैं। अगर हम कहें कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय और माइनस अगर कर दें यहाँ पर, अगर हमारा परिमेय हो या माइनस प्लस दोनों ले लो, परिमेय माइनस अपरिमेय या परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय नंबर होता है। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे हम परिमेय का यहाँ से 1 ले लो, आप 1 माइनस अपरिमेय कोई नंबर इसमें से उठा लो, √3 बराबर क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, इसी तरह इसका प्लस भी अगर हम करते हैं, प्लस माइनस दोनों कुछ ले लेंगे तो अपरिमेय होता है। तो अगर एग्जाम्पल में कभी आपसे पूछ ले कि जैसे कि हमारा पूछ लिया कि आप 5 + √2 परिमेय नंबर है कि अपरिमेय नंबर है, तो आप तो कहेंगे कि अपरिमेय नंबर है, अपरिमेय नंबर है। ठीक, 5 - √2 क्या है, अपरिमेय नंबर है। ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस में ये सब पूछ सकता है।
अब आप कहोगे कि इसका गुणनफल क्या होता है। कहने का मतलब जैसे हमने प्लस माइनस तो देख लिया परिमेय और अपरिमेय का, तो अगर हम कहें कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, तो दोनों अपरिमेय होता है। कहने का मतलब जैसे एक नंबर हमारा परिमेय 4 है और अपरिमेय नंबर 2 है, दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अभी परिमेय अपरिमेय क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। परिमेय हो जाएगा अपरिमेय। इसी तरह 4/√2 भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल देते हैं रियल नंबर का। किसका एग्जाम्पल देंगे, रियल नंबर का। चलो आप बताना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है √4, दूसरा है -9 का रूट, तीसरा ऑप्शन है 22/7 और चौथा ऑप्शन है, अब आप चौथे ऑप्शन को छोड़ो, आप ये बताओ कि इन तीनों में कौन रियल नंबर है। हम रियल नंबर का बात कर रहे हैं ना, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या की। तो इन तीनों में कौन वास्तविक संख्या है। इन तीनों में वास्तविक संख्या कौन है। रियल नंबर इसमें से कौन है। तो हम अभी पढ़े हैं कि जो अपरिमेय संख्या है वो भी रियल नंबर है और जो परिमेय है वो भी रियल नंबर है। तो इसमें से कौन सी रियल नंबर है, कौन रियल नंबर नहीं है। तो अभी तक हम पढ़े थे कि √4 है, कोई भी रूट है वो भी रियल नंबर है, और ये परिमेय नंबर है 22/7, ये भी रियल नंबर है। तो ये दोनों हमारे रियल नंबर हैं। और जो ये 9 और रूट है ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। ये क्या हमारे हैं, नॉट रियल, रियल नहीं। अब हम वास्तविक नंबर देख लिए हैं, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम देखते हैं
कुछ और एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें, कुछ और हम पॉइंट बता दे रहे हैं जिससे कोई सवाल आए तो आप लोग कर पाओ। बाकी भी इससे वास्तविक नंबर से कोई भी अगर सवाल आता है, वास्तविक नंबर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसका एग्जाम्पल ले करके उसको ट्राई करके फिर देखिए कैसा नंबर बनता है, उस तरह का जवाब दीजिए। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि क्या दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल वास्तविक होता है, क्या होता है, तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे 2 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई करिए 6, हाँ 6 वास्तविक नंबर है तो 6 वास्तविक नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर, फिर हम उसके बाद फिर हम आएंगे पुराने पे वास्तविक नंबर के वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले इमेजिनरी नंबर पढ़ लेते हैं क्या होता है। काल्पनिक संख्या, है तो काल्पनिक संख्या लेकिन बहुत यूज है इसका। जैसे देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मिश्रित नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, ये हमारा रियल नंबर जिसको वास्तविक है, और ए भी रियल है। अच्छी बात तो ये ए भी रियल, लेकिन जो इसके साथ आई लग गया, आयोटा इसको बोलते हैं, इसकी वजह से ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अब आप अब इसमें समझिए कि a प्लस आई बी के रूप की संख्या को हम कॉम्प्लेक्स संख्या कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। यहाँ पर a और b एक वास्तविक संख्या होती है। i को हम आयोटा कहा जाता है और इसकी वैल्यू, i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू क्या होती है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। i को क्या बोलते हैं, आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, i बराबर -1 का अंडर रूट। जहाँ भी i हो वो समझिए -1 का अंडर रूट है। अब यही कोई भी संख्या अगर माइनस में है उसका हम रूट ले लेते हैं तो वह एक हमारा काल्पनिक नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। कहने का मतलब -1 का रूट को क्या कहते हैं, i। अब जैसे आपको -2 का रूट लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 का रूट इंटू 2 का रूट इंटू 2 का रूट नहीं, इंटू -1 इंटू 2, ठीक है। तो -1 हम इसमें से -1 के रूट को अलग कर लिए तो इसको हम कह सकते हैं 2, और -1 के रूट को क्या कह सकते हैं, i, तो 2i हो गया। -2 का रूट को हम 2i कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2i जो है वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये दोनों इसके साथ इमेजिनरी नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ नहीं है कि क्या है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है 2, ये हमारा रियल नंबर है। लेकिन जब यह i के साथ आ जाता है तब यह एक काल्पनिक नंबर हो जाता है। और जब काल्पनिक नंबर और वास्तविक नंबर एक साथ आ जाते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं।
अब हम एक, ठीक है, काल्पनिक संख्या हो गया, बस इसी तरह पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या का वर्गीकरण। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वास्तविक। अब हम तुरंत पहले पे आ गए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इसके वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कि अब देखो वास्तविक संख्याएं को एक लाइन सुन लो। वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में विभाजित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक संख्या हमारी दोनों संख्याओं से मिल करके बनती है। तो परिमेय संख्या होती क्या है? इसके दो पार्ट हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या जो होती है वह एक प्रकार की वास्तविक संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या एक तरह की वास्तविक संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन Q 0 ना हो। परिमेय संख्या ऐसी वास्तविक संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q 0 ना हो। क्लियर? बस। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या ऐसी वास्तविक संख्या है जिन्हें हम साधारण भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। कहने का मतलब अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और एक बात और है, परिमेय और अपरिमेय केवल हम वास्तविक संख्या का ही देखते हैं। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। जो हम परिमेय और अपरिमेय की जो चर्चा कर रहे हैं वह केवल हम रियल नंबर में ही करेंगे। अभी हम कह दें कि जैसे 7i या 5i, इसको हम परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत नहीं कर सकते। इसको हम परिमेय पूछें नहीं, अपरिमेय नहीं, नो डिस्कशन। परिमेय और अपरिमेय का डिस्कशन केवल रियल नंबर वास्तविक संख्या में ही होगा। ठीक है? अब किस तरह के होगा? जैसे 3/2 नंबर, 4√2, इस सब की हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कशन आयोटा वाले नंबर को कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब परिमेय और अपरिमेय का एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें कि 5/2, तो क्या है? परिमेय है। क्या? परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर P क्या है? 5 है, Q क्या है? 2 है। जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, कहने का मतलब जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, रेशियो के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम परिमेय नंबर बोलते हैं। अपरिमेय जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3 - 3, या तो हम √3 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सिंपल ले लो, √3।
√3। इसका एग्जाम्पल है √3। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब बताइए, P बराबर तो है आपका √3, लेकिन Q बराबर क्या है? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम Q बराबर 1 ले लेते हैं। नहीं, Q बराबर 1 नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो P है, मतलब एक जिसको बोलते हैं कि इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर नहीं है P। यहाँ पर जो P और Q है, एक बात और ध्यान रखना है कि P और Q एक पूर्ण नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। हम यहाँ पर P≫Q यहाँ पर क्यों नहीं परिमेय है? परिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि ये P जो है वह इंटीजर नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की होनी चाहिए। अब परिमेय नंबर का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे 1/2, 2/3, 0, 2, 4, 6, ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल हैं किसके? परिमेय के। अपरिमेय के क्या एग्जाम्पल हैं? अपरिमेय के एग्जाम्पल हैं √2, √3, पाई, ये सब हैं किसके? अपरिमेय के। लेकिन ये दोनों रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या हैं। अब अगर हम परिमेय और अपरिमेय का योग करें तो अपरिमेय होता है। कैसे? जैसे अब अगर एक परिमेय ले लो आप, जैसे यहाँ हम इसको ले लेते हैं, तो एक अपरिमेय ले लेते हैं +2, दोनों का सम क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अब एक बात और ध्यान से सुनिए कि अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम परिमेय संख्या का क्या करें? जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर किसी की संख्या का हम लॉग ले लें, या हम रूट ले लें, या क्यूब रूट ले लें, ये सब अपरिमेय के आते हैं। जैसे अगर लॉग में भी लेंगे, वो भी अगर कहीं लॉग आपको मिले तो वो भी हमारा एक अपरिमेय नंबर रहेगा। अगर कोई नंबर है, मान लीजिए, अब अगर कोई आपको कहे कि, अगर कोई आपको कह रहा है कि ये बताओ अपरिमेय है कि परिमेय है, जैसे कह दिया कि √2 + √3, ये एग्जाम्पल है, एक तरह से क्वेश्चन है का स्क्वायर, बताओ इसका एक क्या है?
ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है अथवा अपरिमेय। तो क्या करेंगे, आप स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a बराबर √2 है, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू √3। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2 और √2 √3 का √6। 5 प्लस 2। अगर किसी रियल नंबर में, किसी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या के, यहाँ देखिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, किसी, ये हमारा परिमेय है, ये हमारा परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाव हो, तो तब भी हमको अपरिमेय नंबर मिलेगा, अपरिमेय नंबर मिलेगा। तो मतलब ये जो हमारा नंबर दिया गया है यह अपरिमेय है। अब हम आएंगे पूर्णांक नंबर के। अब हमने पढ़ लिया नंबर में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या का हमारा परिमेय रैशनल और इरेशनल था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों बात थी। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।